नमस्कार मित्रों। ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने एक बात पर बहुत जोर दिया है और वह बात है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसके प्रति साक्षी रहना, उसे मात्र देखते रहना, वाच करते रहना, उन घटनाओं के प्रति सजग रहना। कृष्णमूर्ति की सारी देशना इसी बात पर आधारित है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके प्रति हम सजग रहें, जाग कर देखते रहें, तो हम धीरे धीरे उन सब बातों से, उन विषयों से मुक्त होने लगते हैं। ओशो ने भी इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में जो भी हो रहा है, घट रहा है, उसके प्रति साक्षी बने रहें, यानी उसे मात्र देखते रहें, अवलोकन करते रहें, तो धीरे धीरे हम अपनी ऐसी सभी वासनाओं से, कामनाओं से, अपनी वृत्तियों से हम मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी विषय के प्रति साक्षी होते हैं, उसे देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप पर उन विषयों से हमारी एक दूरी बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी विषय को हम देखते हैं तो वह विषय कुछ अलग हो जाता है, हम कुछ अलग हो जाते हैं। सामान्यतया जो हमारे जीवन में घटता है उसमें हम हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उससे हम दूरी बना करके उसे नहीं देखते हैं, बल्कि हम उन विषयों के साथ अटैच हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और इसी कारण उन विषयों से जो सुख दुख हमें मिलता है उसे हम भोगते हैं, उसे भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम किसी विषय से दूरी बनाते हैं, दूर होकर के देखते हैं, तो वह विषय हमसे अलग हो जाता है और हम अलग हो जाते हैं, और फिर उन विषयों से जो सुख दुख हमें मिलते हैं वो हमें प्रभावित नहीं करते। तो ओशो की भी सारी देशना इसी बात पर केंद्रित है कि जीवन में जो भी घट रहा है उसके प्रति साक्षी बने, ताकि हम मुक्त हो सके। यह बहुत ही गहरी बात है, और वास्तव में यदि हम पूरे जीवन में, पूरे समय, हर वक्त इस बात का ख्याल रख सकें कि हमें साक्षी होना है, तो हम धीरे धीरे वाकई एक ऐसे जीवन को महसूस करेंगे जो जीवन किसी तरह का भार हमें नहीं देता है, एक तरह से भारहीनता महसूस करता है, और हम इस संसार के जालों से धीरे धीरे पृथक होने लगते हैं। तो साधना का यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जिसे हमें जीना होता है। कुछ बातें इस संबंध में कहना चाहूंगा जो साधकों से आती हैं। बहुत से साधक मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी, मैं ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहा हूं, इस तरह से ध्यान कर रहा हूं, क्या मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं? यह मेरी दिशा सही है या गलत है? तो साक्षी की साधना के संदर्भ में कहूंगा मित्रों कि यदि हम साक्षी की साधना कर रहे हैं तो हमें सही और गलत के जाल से अपने आप को पृथक करना होगा, मुक्त करना होगा। साक्षी की साधना में ना तो कुछ गलत होता है, ना कुछ सही होता है। उदाहरण के लिए, मैं यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं
तो साक्षी की साधना यह कहती है कि जब मेरी प्रेम की भाव दशा है, मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव महसूस कर रहा हूं, तो उस भावना को, उस भाव को मैं दूर होकर के, थोड़ा अलग हट करके उसका निरीक्षण करूं, उसे देखूं, उसके साथ अटैच नहीं हूं, उस भावना के साथ मैं एक नहीं हूं। तो जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो साक्षी की साधना में उस प्रेम की अवस्था को भी पृथक होके देखा जाता है, उस लगाव को, उस भाव को, उस अटैचमेंट को अलग होकर के देखा जाता है। तो हम धीरे धीरे ठीक ठीक अर्थों में उस स्थिति को समझ पाते हैं। तो यह बात हो गई प्रेम की। और यदि उसी व्यक्ति के संबंध में, उसी व्यक्ति के विषय में कभी हमें क्रोध आने लगे, ऐसा होता ही है, जिससे हम प्रेम करते हैं, कई बार उसके प्रति क्रोध भी आ जाता है, क्रोध आने लगे, तो क्या किया जाए? तब भी साक्षी के साधक को उस क्रोध को नकारना नहीं है, उस क्रोध के प्रति नकारात्मक नहीं होना, बल्कि उस क्रोध की स्थिति को, जो हमारे भीतर पैदा हुई है, जो हमारे भीतर भाव पैदा हुआ है क्रोध का, उसे भी तटस्थ होकर, दूर होकर के, थोड़ा पृथक होकर के देखना पड़ता है। यानी साक्षी की साधना में प्रेम हो तो भी पृथक होकर देखा जाए, क्रोध हो तो भी पृथक होकर देखा जाए। धीरे धीरे हम पाएंगे कि जीवन में क्रोध विदा होने लगता है, क्योंकि हम उससे दूर होकर के देख रहे हैं, तो क्रोध को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिलती है। अक्सर क्या होता है मित्रों कि जब हमारे भीतर कुछ नकारात्मक या सकारात्मक चीजें भीतर पैदा होती है, भाव पैदा होता है, तो हम उन भावों को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम स्वयं ही बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम पैदा हो रहा है, तो हम उस प्रेम में और ख्यालों में डूबेंगे, सपनों में डूबेंगे, एक काल्पनिक दुनिया में डूबेंगे और उस प्रेम को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो वह एक मोह के रूप में बन जाता है, वह प्रेम एक मोह बन जाएगा, अटैचमेंट बन जाएगा। और उसी प्रेम में जब हम आनंदित महसूस कभी करेंगे, उसी प्रेम में जब वह मोह बन जाता है, तो कभी उसी प्रेम के कारण हमें दुख भोगना पड़ेगा, जब वह व्यक्ति हमसे दूर जाएगा। इसी तरह जब क्रोध आता है, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, तो हमारे भीतर क्रोध पैदा हुआ, जिससे हमें प्रेम है, उसने भी बुरा किया मान लो, तो उसके प्रति भी हमारा क्रोध पैदा हुआ। तो हम क्या करते हैं, उस क्रोध को भी भीतर बढ़ाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इससे तो मैं इतना प्रेम करता हूं, यह मुझे अभी तक समझा ही नहीं है, मेरे प्रेम को समझा ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से कभी प्रेम करना ही नहीं चाहिए, ये प्रेम के पात्र ही नहीं होते हैं, या मेरे प्रेम की जो ऊंचाइयां हैं उस व्यक्ति ने समझी ही नहीं, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस तरह से हम अपने भीतर उस क्रोध की भाव को और ज्यादा विचारों के द्वारा बार बार उसका स्मरण करके उस भाव को और मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसे एक तरह से खाना दे रहे हैं, ताकि वह और ज्यादा मजबूत हो सके। तो यदि हम साक्षी नहीं है किसी भी भाव स्थिति के लिए प्रति, तो वह भाव स्थिति हमारी और गहरी होती जाती है और ज्यादा हमें बांधने लग जाती है। साक्षी में क्या होता है कि हम उस भाव स्थिति को बढ़ा नहीं रहे, केवल मात्र देख रहे हैं, और देखने के बाद उसके साथ कोई विचार को जोड़ नहीं रहे हैं। केवल क्रोध आया, क्रोध को हमने देखा, उसका कोई विरोध नहीं किया, उसके साथ कोई नकारात्मकता नहीं लाए, लेकिन उसके साथ सकारात्मकता भी नहीं लाए, उसको बढ़ाया भी नहीं कि अच्छा है, ऐसा क्रोध हो रहा है तो गलत है या सही है, इस तरह की कोई व्याख्या नहीं दी। क्रोध के साथ हमने तर्क नहीं दिए, अपने आप को सही सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया कि मुझे क्रोध आ रहा है तो मैं बिल्कुल सही हूं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ही किया है, उसके साथ तो क्रोध आना ही चाहिए,
ये क्रोध गलत नहीं है, इस तरह का कोई तर्क हम साक्षी की स्थिति में नहीं देते। साक्षी की स्थिति में हम क्रोध आया तो ना तो वह सही है ना गलत है, बस वह एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो हमारे सामने प्रकट हुआ है। हमारे सामने क्रोध की ऊर्जा प्रकट हुई है और उसे हम देखना शुरू कर देते हैं। मात्र देखना, मात्र देखना, किसी तरह की कोई व्याख्या नहीं, किसी तरह का कोई तर्क नहीं, किसी तरह कोई सिद्ध करने की प्रयास नहीं, तो धीरे धीरे वह क्रोध, उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि विचारों के द्वारा हम ऊर्जा दे रहे थे, अब नहीं दे रहे। इसी तरह प्रेम को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि हम उसे बढ़ाकर कल्पनाओं के द्वारा उसे मजबूत कर रहे थे और वह मुंह बन रहा था। तो इस तरह से जब हम दूरी बना लेते हैं तो धीरे धीरे वे विषय समाप्त होने लगते हैं, उन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और हमारी एक प्योर स्थिति, साक्षी की स्थिति बची रहती है, क्योंकि वे विषय तो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उस निर्विचार स्थिति में फिर केवल हम अपने साथ ही होते हैं और वही स्थिति साक्षी की स्थिति है, वही स्थिति वास्तव में ध्यान की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।